नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका अवस्थी और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट हेलो किसान। हेलो किसान के खरीफ नामा सेगमेंट में आपका स्वागत है। इसमें आपको हर रोज मिलेगी खरीफ सीजन से जुड़ी टिप्स की जानकारी। आज जानिए खरीफ सीजन में फसलों को कीटों से बचाने के टिप्स। कीटों से फसलों को होने वाला नुकसान लगातार बढ़ रहा है। कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से खेत और उसके वातावरण पर भी बुरा असर हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर मयंक राय ने किसान तक से बातचीत में बताया कि खेती के तरीकों में बदलाव लाकर भी पेस्टिसाइड की ज़रूरत कम कर सकते हैं। जैसे खेतों की गहरी जुताई करके खेतों में पहले से पड़े कीटों से निजात पाया जा सकता है, क्योंकि हरी जुताई करने से ज़मीन में पड़े कीट और कीट के लार्वा ऊपर आ जाते हैं और गर्मी के चलते कीट लार्वा नष्ट हो जाते हैं। डॉक्टर राय बताते हैं कि कई बार फसलों को लगातार एक खेत में लगाने से किसी खास तरह के कीट का प्रकोप बार बार होने लगता है, लेकिन अगर किसान फसलों के चक्र को बदल दें तो इन कीटों का प्रकोप कम होगा, जिससे आपकी फसल स्वस्थ रहेगी। कीटों को हाथ से पकड़कर इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन अगर फसल बड़े पैमाने पर लगी है तो फसल की सिंचाई करें। उसके बाद फसल पर रस्सी को आर पार फेरें, जिससे फसल में जो कीट होंगे वो पानी में गिरकर नष्ट हो जाएंगे। कीटों से निजात पाने के लिए फेरोमोन ट्रैप और स्टिकी ट्रैप भी एक अच्छा उपाय है। फेरोमोन ट्रैप की गंध से कीट आकर्षित होकर आते हैं और उसमें फंसकर मर जाते हैं। 1 एकड़ में 10 फेरोमोन ट्रैप लगाकर आप बिना कीटनाशक के प्रयोग से फसल को कीटों से बचा सकते हैं। इसी तरह एक मैकेनिक विधि में सस्ता और सरल उपाय है स्टिकी ट्रैप। इस तकनीक में कीटों से फसलों को बचाने के लिए पीले रंग का स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। 1 एकड़ के खेत में 10 पीले रंग के स्टिकी ट्रैप में ग्रीस का लेप लगाने से कीट उसी स्टिकी ट्रैप में चिपक कर मर जाते हैं। इस तरह हानिकारक कीटों का रोकथाम बिना केमिकल कीटनाशक के इस्तेमाल के बिना हो जाता है। किसान तक से बातचीत में डॉक्टर मयंक ने कहा कि अगर इन तमाम तकनीकों से कीटों की रोकथाम ना हो तो किसान बाजार में उपलब्ध जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फसलों पर नीम ऑयल का छिड़काव कर कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। खरीफ नामा के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक सुनते रहिए किसान तक पॉडकास्ट।